हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSUSC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए नए नोटिस के बारे में, जहां पर साफ साफ लिख दिया है कि दो सर्टिफिकेट्स आपके लिए सबसे जरूरी है। इसके बिना आपको इंटरव्यू में शामिल ही नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट के बिना इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही आपका एपीआई कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, भले ही आपका कट मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हो, लेकिन आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ये दो सर्टिफिकेट जरूरी है। स्पेशल नोटिस जारी किया है आयोग ने। आपको पता है बिहार में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी है 3687 और परमानेंट के बराबर सैलरी मिल रही है ना, यानी आपको 90K प्लस सैलरी मिलेगी, 90,000 प्लस। तो ये बड़ी सैलरी है, अच्छा कह सकते हैं। ये एक प्रकार से परमानेंट के बराबर चल रही है, तो हर कोई अप्लाई करना चाह रहा है। अप्लीकेंट बहुत ज्यादा होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए एक एक चीज को आप बारीकी से समझिए। छोटी सी गलती आपको मुकाबले से सीधे बाहर कर सकती है, भले आपका एपीआई कितना भी क्यों ना हो। और बस दुनिया क्या होता है, आपकी एक गलती का मौका देखती है। आपके सारी क्वालिटी धरी की धरी रह जाएगी, आपकी एक गलती सब पे भारी पड़ जाएगी, कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तो क्या है ये अपडेट, इसको सबसे पहले दिखा देते हैं आपको। ये कल से ही न्यूज में सर्कुलेट हो रहा है, मुझे लगा इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूं ताकि आपके जहन में ये बात रहे। ये दो चीजें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अभी ये चीजें देखी जा रही है। बिना दस्तावेज के नहीं मिलेगा इंटरव्यू का मौका। कौन कौन सा? पहला, अगर आपका पीएचडी हो गया है तो पीएचडी का 5 पॉइंट आप बना लीजिए, जो प्रूव करता है कि ये पीएचडी 2009 और 2016 के मानकों को पूरा करने वाला पीएचडी है, वो करा लीजिए। जो अभी लेटेस्ट पीएचडी किए हो उनका तो सब कुछ रहता है पहले से, उसमें नहीं। जिनका रजिस्ट्रेशन 2009 के पहले का है, पुराने लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप अपने पीएचडी के ये 5 पॉइंट्स को अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से और वहां के डीन का सिग्नेचर चाहिए, उसको बनवा लीजिए। और एक एफिडेविट जो फॉर्म लगता है अंडरटेकिंग न्यू वाला, अगर आपने अपलोड कर दिया पुराना वाला कोई बात नहीं, नया वाला डीबी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रस्तुत करना होगा टीम के पास। ये दो दस्तावेज है जिसको आपको प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो फिर आपको इंटरव्यू का मौका नहीं दिया जाएगा। बाद बाकी नॉर्मल चीजें हैं जिसको आप लेके जाएंगे ही, उन चीजों पर डिस्कस नहीं करना है। क्या चीजें हैं? बाद बाकी आप जो अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट लगाएंगे, इंटर के सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो तो आपके पास रहता ही रहता है, ठीक है, वो सारी चीजें रहेगी, तो उस पर नहीं। आपका ज्यादा जो एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा में है एफिडेविट और दूसरा है पीएचडी के 5 पॉइंट। इस न्यूज को मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, ताकि कोई भी आपको अगर डाउट्स है तो इससे और इजी समझ सकते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी बीएसएसयू ने सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर कुछ बदलाव किया है। इस संबंध में जारी पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका पीएचडी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 2009 का रेगुलेशन लागू होने से पहले का है, उनके लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। यह प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से आप पीएचडी किए हुए हैं, उस विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, उस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं और जो डीन है, उनका संयुक्त साइन होगा, है ना। कुल सचिव और संख्याध्यक्ष यानी डीन के द्वारा जारी होना चाहिए। इसमें देख लिया दोनों का सिग्नेचर हो रहा है कि नहीं, करा लेना है। आयोग ने साफ किया कि जिन अभ्यर्थियों ने यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड नहीं किया है, उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन आवेदन शुरू हो चुका है और कई अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, ऐसे में बीच में संशोधन सुधारों से अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। आयोग के सचिव की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब परेशानी हो रही है। उसके निर्देश के अनुसार अब क्या निर्देश दिया है तो ये समझ लीजिए। थोड़ा आपको सुविधा के लिए क्या कर दिया है कि आप उसको तो बीच में नहीं कर पाए, आपने आवेदन कर दिया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आयोग के सचिव के अनुसार इंटरव्यू के दिन सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, पीएचडी का 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अगर आपने पहले अपलोड कर दिया है तो भी आपको मौका दिया है पीएचडी का 5 पॉइंट सर्टिफिकेट और नोटराइज्ड एफिडेविट की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। कब? इंटरव्यू के दौरान, डीबी जब होगा उस समय। इसके अलावा सभी, आपको पता है डीबी कब होता है,
इंटरव्यू के कुछ समय पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम के पास भेजा जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब फिर आपको 1 घंटे के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेम डे में, इंटरव्यू के दिन ही आपका डीबी हो जाएगा। तो उसमें आपको ये सभी ओरिजिनल लेकर जाना है। ओरिजिनल लेगा नहीं, बस है कि वहां देखेगा, आपके जीरोक्स से मिलान करेगा वो, ठीक है। विशेष जांच दल को सभी दस्तावेजों का गहन सत्यापन करना होगा। जो वहां पे जांच दल है, जो वेरिफिकेशन टीम है, वो उसका जांच करेगा। आपको पता है कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आयोग ने पहले ही समय तय कर दिया है। आयोग ने इंटरव्यू से लेकर ज्वाइनिंग का डेट समय तय किया है ना। तो उसी को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या है, वेबसाइट पर 7 जुलाई को जारी सूचना के अनुसार संशोधित प्रारूप वाला नोटराइज एफिडेविट देना है, वही चीजें हैं। लेकिन आपको पता है कि सरकार का प्रयास है कि हम 7 अगस्त के पहले नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा दें, है ना। तो इसीलिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इस पे लगी है। हालांकि इसके जो विरोधी हैं, जो इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं, वो कोर्ट भी जा चुके हैं। लेकिन आगे जो होगा, आप इस मुकाबले में हैं, आप अभ्यर्थी हैं, तो आपको कंसंट्रेशन बनाकर यहाँ रखना है कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने। बाद बाकी चीजों पर कान में कर सकते हैं कि रुई डालकर आप बैठ जाइए, छोड़ दीजिए उधर की चीजों को और अपना तैयारी में रत रहिए। हाँ, तैयारी कैसे कीजिएगा, क्या पूछा जाएगा, इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, सबके लिए क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना, सब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा, आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग होगा। तो वो सारे पॉइंट्स हम बता देंगे कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है अगली वीडियो में। तो साथियों, बस एक रिक्वेस्ट यही रहेगा, आप अगर लगातार अपडेट को जानना चाहते हैं और आगे के अपडेट को भी जानना चाहते हैं, चाहे बैट का हो या परमानेंट वैकेंसी का हो, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फर्दर आपको सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती है। थैंक यू, आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।